आ रही हैं जैसे नशा मुक्ति। नशा प्रॉब्लम ये है कि छोटे मोटे में कर सकते हैं और वो फैल जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि हम उसको आइसोलेशन में छोड़ देते हैं कि मेरे घर की ये समस्या नहीं है या मेरे ब्लॉक की नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस ब्लॉक से नेक्स्ट ब्लॉक चला जाता है या उस घर से नेक्स्ट घर में वो जाता ही जाता है। एंड ये जो नशे की बात हो रही है ये कोई लिकर वाला नशा या जो हुक्का टाइप का नशा है वैसा नहीं है, उससे ऊपर जो सिंथेटिक ड्रग्स आ गई हैं या जो गांजा वाली जो पुराने टाइम से चलती थी वो उसकी बात करें या फिर स्मैक चिट्टा, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कहीं बाहर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से दूसरी स्टेट से उसका इनफ्लो यहाँ पे हो जा रहा है। तो कुछ अच्छे इसमें कई सारे मॉडल्स हैं इसको कंट्रोल करने के। एक मॉडल ये हो सकता है कि आप अपनी एक छोटी सी कमेटी हमारे को भी उसमें ले सकते हैं, तो वो बना लें कि कोई बेच रहा है अगर आपकी नजर में है तो उस पे आप एक हेफ्टी अमाउंट का एक फाइन आप अपनी इंटरनल कोई सोसाइटी आपकी बना रखी हो RWA टाइप की जो होती हैं उनके थ्रू सपोज भाई 51,000 का उस पे फाइन लगा दिया बेचने वाले पे, कोई घर ही होगा और उसको एक सोशल बाइकआउट की तरह से मतलब ये मेरे लेवल पे कहना ठीक नहीं है बट क्योंकि जब इतनी बड़ी समस्या है ये तो उस तरह का भी एक इनिशिएटिव लिया जा सकता है कहीं ना कहीं। एंड जो खरीदने आ रहा है उस पे डेफिनेटली उनके जो भी किसी बाइक के थ्रू आएगा पैदल चल के आएगा जैसे भी आएगा आपको पता लग जाएगा कि कोई अनजान आदमी है ये एंट्री कर रहा है, तो उसकी एंट्री क्योंकि ये तो आपका गेटेड सोसाइटी जनरली होती है इस तरह की, तो वहां हम प्रॉपर एक कंट्रोल कर सकते हैं और पुलिस आपसे दूर है ही नहीं। 112 या जैसे आपको चौकी इंचार्ज का नाम मालूम है सब मालूम है, मतलब उससे लगता है कि वो आपसे पूरे कनेक्टेड है पूरे आपकी समस्याओं से। तो ये एक अच्छी मतलब ये दिख रही है पिक्चर। तो जो भी कोई ऐसी दिक्कत आए तो हम हमेशा रेडी हैं आपके वहां पे पहुंचने के लिए, क्योंकि बाहर से कोई खरीदने आ रहा है इस तरह की कोई बाजार उसने बना रखा है किसी बेचने वाले ने, तो उस पर इमीडिएट हम एक्शन लेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। और लेकिन आपके आपके मतलब इन्वॉल्वमेंट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, इसको आइसोलेशन में मत छोड़िए। अगर किसी के घर में ऐसा कोई बीमार व्यक्ति है जो ये नशा कर रहा है, बिकॉज ये डिसीज ही है, इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ट्रीटमेंट के लिए हम तो अपनी तरफ से जो एक छोटा सा कदम बढ़ा सकते हैं वो हमने ये कर रखा है, कुछ लोगों की एक टीम बना रखी है, वो पुलिस पर्सनल ही है लेकिन वो सिर्फ इलाज कराने के लिए उसको काउंसलिंग कराने की जरूरत है। बीके हॉस्पिटल या जहां भी काउंसलर साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है वहां ले जाते हैं। ESIC में भी कोशिश कर रहे हैं या इवन अमृता हॉस्पिटल में भी प्लान है कि कुछ ऐसा एक प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं जिससे हमें हेल्प मिले, सोसाइटी को हेल्प मिले ड्रग डी एडिक्शन के एरिया में। तो उसमें हम आपके साथ में मतलब चलने को तैयार हैं। तो मैं ये जान के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपका यहाँ वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पहले कुछ बोर्ड लगवाए गए होंगे छोटे मोटे, कुछ वेलकम टू ड्रग फ्री जोन या इस तरह के ना लगाए हैं तो लगा सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। कोई मतलब कोई बाहर से आता है तो उसको भी लगेगा कि मतलब ये जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के वो प्राउड फील करते हैं ऐसी चीज में कि यहाँ पे ये जो ड्रग्स की कोई चीज है नहीं। मतलब अगर मैं उसको ग्राउंड लेवल पे ले जाऊं, मान लिया किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है यहाँ, तो वो भी इस चीज से मतलब बड़ा प्रभावित होगा, है ना। ये सारी बड़ी ग्राउंड लेवल की चीजें हैं। एंड इसके अलावा आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, तो नशा मुक्ति वाली बात कोई हो भी गई। प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत है तो आप रख सकते हैं हमारे 3 नंबर से रिलेटेड, C ब्लॉक E ब्लॉक से रिलेटेड। हाँ, कोई तो आप पुलिस रखिए, जिसमें कुछ कर सभी लोग सकती उपस्थित है, हैं। एक्शन ले सकती है। हाँ जी, अच्छा, ओके वो अच्छा एक आप एक रखिएगा प्लीज। हाँ, मैं एक बात और बोल दूं, अभी क्या हो रहा है ना, कुछ एक नई चीजें नए टाइप। हाँ, ओके। जिप्सी कर रहे हैं जी। आप कोई टाइम बताएंगे किस टाइम पे ऐसा हो ये रहा है। इवनिंग में, ओके, इवनिंग ये 6 हो जाएगा, कर 6 दें। ऑनवर्ड्स। नोट कर लो सोमपाल, है ना। एक ERV को भी करो स्टेशन और आप अपनी तरफ से भी पेट्रोलिंग करवाइए, पेट्रोलिंग हो जाएगी ना है तो ना। बहुत कुछ पर आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पुलिस का थोड़ा ऐसा ही होता है, मैंने इनको कह दिया ये हो जाएगा आज से ही, लेकिन 2-3 दिन बाद हो सकता है कि ये कहीं और बिजी हो जाए, कहीं और कोई इश्यू आ जाए, तो जरूर आप बता दीजिएगा कि भाई आज गड़बड़ रही, आज आए नहीं, आज फिर वैसा ही हो गया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, बिकॉज ये हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप काइंडली दोबारा उसमें हिचकना नहीं है, हम आप ही के लिए हैं, आप बता दीजिएगा। गुड।
लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है कभी बाहर के बच्चे आ गए, बड़े बच्चे सब आ गए, उन्होंने छोटे बच्चों को डिवोर्स किया। बस चलिए वी विल एंश्योर, हम ये करा देते हैं। जो हमारा वो बिगड़ जाता है। चलिए, थैंक यू, आपने ये बात बताई और हमारी योगा हम टीचर पूरा है। वेरी नाइस, ध्यान दें। सारे नहीं थोड़ा नहीं पूरा ध्यान देंगे इसमें जी। तो मैं एक और बात कहना चाह रहा था, आजकल ये साइबर क्राइम से रिलेटेड ना तरह तरह के मतलब इनोवेटिव आइडियाज क्रिमिनल्स लेके और फोन के थ्रू व्हाट्सएप से या इंस्टा से या मतलब तरह तरह के मोड्स वो अपना के आपको कॉल करके कैसे भी, इवन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जिसको कह रहे हैं, उसके थ्रू आपके बेटा बेटी की आवाज में भी कॉल आ सकती है। तो आप ऑलरेडी सजग हैं, यही है कि आप जब भी क्विक कोई एक्शन ले रहे हैं तो थोड़ा मतलब जो रिएक्शन आप ले रहे हो उस कॉल के बेस पे थोड़ा सा वो टाइम उसमें आप गैप कर लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट। जैसे मान लिया बच्चा स्कूल गया है, आपका पोता बेटा गया है, तो कोई ऐसी कॉल आ जाती है फेक कॉल, तो थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा कंफर्म कर लीजिए, है ना। एकदम से कोई पैसे कहीं मत भेज दीजिए, कुल मिला के उनको पैसे चाहिए, उनको तो और कोई उनका काम है नहीं। तो थोड़ा सा आप इस चीज में आप ध्यान दे लीजिएगा। कोई ऐसी कॉल आ रही है तो बहुत तरह की आती हैं, सेक्सटोर्शन भी बोलते हैं, मतलब वो कोई नेक कोई कॉल आ गई आपके साथ, उसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने कर ली, और एक पर्टिकुलर वो सेक्सटोर्शन वाली तो पर्टिकुलर जो एज ग्रुप है 40 से लेके 55 वाला, उनको ज्यादा वो टारगेट करते हैं, क्योंकि उनके बीवी बच्चे मतलब भाई उस लेवल पे जा चुके होते हैं कि जी अरे कहाँ मुंह दिखाएंगे, ये बात बाहर चली गई तो, और उनको वो पूरा लूट डालते हैं, मतलब निचोड़ लेते हैं उनसे पूरे पैसे। तो आप थोड़ा सा उसमें ब्रेक लगा के आराम से सोच के, इसमें कोई शर्माना या कोई बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, आप तो विक्टिम हो गए, तो आप खुल के बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा साइबर क्राइम के बारे में भी आप थोड़ा सा सजग रहिए। हाँ, एक 1930 वाला एक नंबर है, उस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मान लिया आपको अगर ऐसी परेशानी है कि आपको भाई वहां जाके आईओ के सामने, कोई इंक्वायरी ऑफिसर के सामने बताने में हिचकिचाहट है, तो वहां कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं, साइबर क्राइम का एक पोर्टल भी है, वो ऑल इंडिया का एक ही है, तो वो अपने आप से ही आप जहां का एड्रेस देंगे वो अपने आप से उस वाले थाने चौकी में वो चीज चली जाएगी, तो आपको परेशानी उसमें नहीं आएगी। तो इसके साथ मैं अपना खत्म करता हूँ। आपको और जैसे एक और समस्या किसी बताई, ने- और कोई ऐसी बात हो? किसी के दिमाग में कोई ऐसी बात हो, आपको लग रहा हो, तो आप प्लीज रखिए, जी सर। है ना। 2 मिनट करके इसके अलावा क्या और सजेस्ट करते हैं सीनियर सिटीजन वो प्रिकॉशन ले, कॉल को न उठाएं या कोई मैसेज, इसके बारे में क्या आपका विचार है? कौन से ऐसे प्रिकॉशन हम लोगों को लेने चाहिए जिससे हम इससे बचें? इसमें सबसे बड़ा तो यही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड हम रखें, घबराएं ना। जैसे आपने ये एक पॉइंट बताया कि अननोन नंबर की कॉल को उतना उठाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत मुझे नहीं लगता उतना हो, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा, फिर कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं, हमें आइडिया होता है कि इंडिया का नंबर है तो +91 से जनरली आएगा, और अदरवाइज अगर कुछ आ रहा है तो उसको तो उठाना ही नहीं है। अगर आपका कोई नियर एंड डियर कोई फॉरेन लैंड में नहीं रह रहा है, उनके भी नंबर वो तो पर्टिकुलर नंबर से ही कॉल करेंगे, वो भी आपको पता ही होगा ऑलरेडी, तो उसको नहीं उठाना है। तो और अगर इस तरह का जैसे आवाज एआई के थ्रू अगर कोई कर रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा डाउट आपको फील करके, और वो जो टाइम गैप वाली चीज है वो लगा के उसको वेरीफाई कर लेना है। तो इतना ही है, बाकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ही थोड़ा सा उसमें एकदम से उसमें वो नहीं करना है, हाइपर होके जो है कोई रिएक्शन उसमें नहीं लेना है, नहीं तो उसमें लॉस होगा फिर। एंड एक और लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा, इन केस फिर भी पैसे आपके किसी तरह से निकल गए, तो इमीडिएटली आप 1930 पे जरूर फोन करिएगा, क्योंकि उससे ना प्रोबेबिलिटी उनको वापस लाने की बढ़ जाती है। जितना जल्दी करेंगे, 10 मिनट के अंदर अंदर करेंगे, तो ऑलमोस्ट 100% आपको वापस मिल सकता है, क्योंकि वो पेमेंट गेटवेज के थ्रू ट्रांसफर होता है, एकदम से तो निकलेगा नहीं बैंकिंग सिस्टम से, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक होके वापस मिल जाएगा। रिक्वेस्ट हो रहा है कि ये जो बुलेट्स मोटरसाइकिल हैं, ये विदाउट सिलेंसर होते हैं, तो उसमें जब एकदम जैसे कुछ पटाखा जैसा होता है तो थोड़ा सा जो सीनियर्स हैं उनको अटैक आने का खतरा रहता है, उसके प्लीज कार्रवाई कीजिए। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हो जाता है। ओके, हाँ, चलिए।
जी ओके वो हॉर्न तो बजाते बजाते हैं, ये है आउट ऑफ के आते हैं डी ब्लॉक के हाँ। बच्चे जो हैं, और ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है कि कई बार एकदम आदमी बैठा होता है सीरियस और उसका सलेंसर का वो आती है आवाज, तो इस पे एक्शन करो कि जो आप बिल्कुल जीरो कराइए और उनसे बात करके ना, उनके पास कोई नंबर अगर है ऑलरेडी नोट कर रखा हो, उन्होंने नंबर ले लेंगे, वो भी ले लो। नहीं अगर उस गाड़ी का बाइक का नंबर गाड़ी का नोट कर रखा हो तो वो भी ले लो। और सर ऐसा कोई ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर हम सीधा कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो कि इतने व्हीकल्स आज हमारे ब्लॉक के अंदर आए हैं और उनका जो है ऐसे साइलेंसर्स वगैरह का या कुछ भी ऐसा इशू है जो कि कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं सिटीजन्स के लिए, तो ऐसा कोई पोर्टल है क्या आपका? नहीं ऐसा पोर्टल तो नहीं, लेकिन आप 112 पे कोई इमीडिएट देना है वो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हमें बता दीजिए, पास में ही चौकी है, आप बता दीजिए, उनके नंबर बता दूं आपका। ईमेल पे आप मेंशन करके दे सकते हैं। बट आई वुड लाइक कि अगर आप इतने हैं, कोई भी एक आ जाए, उस बहाने ना एक मीटिंग भी हो जाएगी। यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए मोबाइल डीजे, हाँ जी, रोड पे चलते हैं तो कहने की बात, ये मोबाइल डीजे वाले कितना और किसी सिटीजन के लिए नहीं कि कितना हानिकारक है। बिल्कुल। और आसपास जब ये चल के जाते हैं शादियों के दिनों में तो बहुत परेशानी क्रिएट होती है, इनका कोई हल निकालो। 10 बजे के बाद अगर बज रहा है तो हम उसको 100% बंद ही नहीं, रोड पे तो रोड के ऊपर जो ये टेम्पो के अंदर जो अच्छा बजा के जो लेके जा रहे हैं, गाड़ी भी जा रही है, गाड़ी भी जा रही है, आप मतलब हमारे सीनियर है। तो ये कितने बजे की बात है? लगभग शादी ब्याह के टाइम पे ज्यादा होता है। चलिए दिस पॉइंट ऑल्सो नोटेड, देखिए बिल्कुल, ये भी देखिए भाई, नोट करिए। मतलब साथ में जो गाड़ियां जा रही होती हैं उनकी गाड़ियों के शीशे भी वाइब्रेट करते हैं, मतलब इतना ज्यादा साउंड होता है उनकी। पूरी टाटा 407 के अंदर पूरे इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा रखे हैं। ऐसी गाड़ी एक हमारे ब्लॉक में भी परसों भी निकली है जो मेरे घर के शीशे वाइब्रेट हो रहे थे। नहीं ऐसे में ना आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, ये होती है बड़ी मतलब एक सडन डेवलपमेंट, जो गाड़ी जाना ये वो होना, तो तुरंत आप वहां से जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कम से कम उसका एक नंबर वाला फोटो ही ले लो। नोट नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि हम ना नहीं अंडरस्टूड, ये कह रहे हैं कि हम बाद में भी उस पर हम एक्शन कर सकते हैं। जैसे अब आप मैडम बता रहे हैं, अब आपने अगर वो ले रखा हो तो हमें दे दो। ड्राइंग रूम में बैठे थे और हमारी ड्राइंग रूम के विंडो के सारे शीशे इतने ज्यादा वाइब्रेट कर रहे थे, कोई इतनी तेज हूटर सॉन्ग्स बजा के जा रहा था घर के आगे से। चलो डी ब्लॉक में हाँ, अभी टूट जाएंगे। ऐसा लगता है मेरा टूट जाएगा। अलर्ट रहेंगे और कोशिश करेंगे प्रिवेंट करने का, बट फिर भी अगर कुछ होता है तो आप प्लीज एक या तो उसका फोटोग्राफ ले लीजिए या नंबर नोट कर लीजिए। वैसी कोई ऐसा मैसेज निकल जाए कि मतलब इस तरह की गाड़ी डेवलप ही नहीं होनी चाहिए, इतना ज्यादा साउंड होनी चाहिए, रोड के ऊपर चल रही है, इवन हॉर्न को भी नहीं। योर पॉइंट इज वेल टेकन, बट मैं जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी करा दीजिए। हमारे अपने ब्लॉक के लिए नहीं कह रहा हूँ, वैसे पूरे सोशल्स के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, जब भी कोई मतलब कोई बारात जा रही होती है ऐसे, वो इतना रोड पे बजा के लेके जा रहा है। और बताइए सर इसके अलावा। इशू है सर, अंडर एज बच्चे विदाउट लाइसेंस के पेरेंट्स कैसे उनको बाइक और स्कूटर्स दे देते हैं, जो कि वो ब्लॉक के अंदर बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, कार्स भी ड्राइव कर रहे हैं और मोटरसाइकिल बाइक स्कूटी सब ड्राइव कर रहे हैं। सर उनके लिए आप ब्लॉक में कुछ अरेंजमेंट्स करें कि उनके चलान कटें, और विदाउट हेलमेट होता है, एक साथ 888 होते हैं, वो 3-3 जने 4-4 जने बैठ के वो स्कूटी ब्लॉक में एक बार अगर चले जाएं तो ठीक है, कीप ऑन मूविंग होते हैं उनके पूरे टाइम। छोटे बच्चे आ रहे जा रहे हैं, उनके लिए कितना रिस्की है। ओल्ड एज जो पीपल हैं वो सारे ब्लॉक में रात के टाइम शाम के टाइम वॉक भी करते हैं, वो किसके लिए बहुत ज्यादा अनसेफ है। वो डर जाती हैं आंटियां कई बार गाड़ियां पकड़ के, उनको बिल्कुल साइड में होना चाहिए क्योंकि वो एकदम रैश ड्राइविंग करके जा रहे हैं। तो इसके लिए सर आप इवनिंग के टाइम में बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए आप पुलिस को थोड़ा सतर्क करें कि वो ट्रैफिक पुलिस चलान काटे, उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। हाँ, अगर आप है हूटर बजा के आएंगे पुलिस की कार तो वो पहले ही चले जाएंगे। होना चाहिए हॉर्न हो तो क्या है, डरना चाहिए तो अच्छा है ना, अच्छा कुछ मकसद तो उनका चालान करवाना है ना, भगाना नहीं है मकसद, तो भगाना नहीं है। तो आप लोगों के यहाँ तो सीसीटीवी कैमरेज होते हैं, सीसीटीवी फुटेज। पार्क में आते हैं, अनगिनत की तादाद में बच्चे होते हैं उस टाइम पे जो स्कूटी और बाइक्स पे ही आते हैं, साइकिल भी तो यूज कर सकते हैं ना वो लोग। लाइव फीड है, टोटल 52 है सर। अब देखिए
नाइस। हर रोड पार्क सब तो कैमरे इसमें आप मतलब बैक ट्रैक कितना कर सकते हैं? 1 मंथ। 1 मंथ। तो जैसे ये मैडम बता रही हैं वो एक गाड़ी का वो हाँ हम आता है, देख पाए, बिल्कुल तो वो आप कम से कम वो वाला ये मुझे कल का बता सीन आप दीजिए। देखिए, जो आउटसाइडर्स हैं, ये मैंने वीडियोस बनाई हैं जो हमारे घर के बाहर पार्क नंबर 2 में जो आउटसाइडर्स ने आके पार्क में जाकर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज बहुत बुरी तरह हुआ है। ये देखिए सारे मैंने सीसीटीवी है कि जैसे एक ने ना ऐसे रिवॉल्वर की तरह निकाला, गन निकाली है कल। टॉय गन, ओके। बट वो क्या वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है कि अगर कुछ नहीं ऐसा बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली But वो लाइटर वाली threatening तो गन कर ही रहे हैं, आपको थ्रेट दे रहे हैं वो ऐसा करके। हाँ, उसकी भी मैं आपको लेकिन इसके बारे में आपने रिपोर्ट नहीं किया? रिपोर्ट किया है, कल शाम को कोई 1 वही था, मैं तो वही था। कंट्रोल रूम में भी हुआ है। ये देखिए क्या हाल करा इन लोगों ने। ये मैंने सीसीटीवी फुटेज का निकाला है कल। ये आइडेंटिफाइड है सर कौन है ये या अननोन? एक दो बच्चे तो आइडेंटिफाइड हैं। कल पुलिस ने एक आपके नाम वही था, हाँ भैया गए थे। सपोर्ट किया था, इसके पापा को बुलाया था। 112 और कंट्रोल रूम के ऊपर फोन किया, पुलिस फोर्स है उसी वक्त ही फोर्स आई, पुलिस स्टेशन से उसी वक्त ही फोर्स आई। दिस वाज अ गुड थिंग कि विद इन 5 to 7 मिनट्स जो है पुलिस उसी इस वाले इंसिडेंट में तो ये कल रात का ही है। कौन आपने देखा फिर ये कौन थे पकड़े नहीं क्या? ये 2 तो लड़के हैं, आगे थे वो पेरेंट्स आगे थे सर, ये टाइम लेकर आए थे, टाइम ले रखा है। 10वीं छोटे बच्चे हैं, 10वीं ओके 5 बच्चे हैं मेरे। ये सर आप देखिएगा, ये सर अब ये वाला है ना, ये बच्चे ने आके गन निकाली है। आप देखिए ना, टोटल 52। ये बुलवा रखे हैं आज, है ना? कहाँ गन कहाँ निकाली? ये इसने टॉय गन निकाली थी बच्चे ने। एक नहीं है सर, 52 कैमरास हैं। नाइस, ये हाँ, वो अच्छा तो है, हम आप मेंटेन कर रहे हैं इसको। हाँ, हमने ये फुटेज आप उसमें है, पार्क भी हो रही है। सारे बच्चे ये आप ये देखिए, इसमें ये बच्चा ये ई ब्लॉक का आया था, बाहर का है, और इसने बाइक से उतर के ये येलो टी शर्ट में आप देखेंगे तो इसने एकदम रिवॉल्वर निकाली है। मतलब ऐसे वो टॉय गन है वैसे। कैरिस्मा, बट हाँ वही है। हाँ, बट हम लोगों में बहुत पैनिक क्रिएट हो गया। तो ये लड़का आइडेंटिफाइड है। ये इसको बुलाया था सर, कल ले गए थे, जिप्सी में ले गए थे इसको, मैं एज ए प्रेसिडेंट वही था रात को। चलो इट मींस वी हैव टेकन लाइक हाँ, तो बट ये नहीं होना चाहिए ना, बहुत पैनिक क्रिएशन हो गया। बाहर के लोग हमारे ब्लॉक में नहीं आ रहे। हाँ, ये ब्लॉक के नहीं है हमारे। चलो अंडरस्टूड तो ट्रैफिक चलान के लिए तो आप जरूर वो करें। डन करेंगे। सर 2 मिनट मीडिया की बाइट। हाँ, बस इनका खत्म कर सर, देंगे। पार्क पे देखिए, पार्क में कोई बैठा है तो आप देख सकते हैं। ग्रेट। अरे सोमपाल इनका तो बढ़िया है, इनका सारा वेल कनेक्टेड है, तो कोई भी ऐसा होता है। और उनका फोन तो वगैरह ले रहा है, वो नहीं, वो अपने ही है। ठीक है। अच्छा जी, सोमपाल जी का और असद साहब का इनका बहुत अच्छा क्या नाम है सपोर्ट है, और हमेशा रहा, पहले थे जब भी रहा और अब भी रहा। गुड, ठीक है, ले लो आप खत्म करो। हाँ। सर NIT 3 के डी ब्लॉक में पहुंचे हैं और बड़ी अच्छी पहल फरीदाबाद पुलिस के द्वारा की गई है। आप पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं, लोग भी यहाँ पर आपकी तारीफ कर रहे हैं। आज यहाँ मीटिंग हुई है, क्या क्या समस्याएं लोगों के सामने आई? पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने इस ब्लॉक को बेस्ट ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक की तरह डेवलप कर लिया है। अभी मैंने देखा यहाँ CCTVs मुझे नहीं लग रहा था कि होंगे, बट इन्होंने 52 CCTVs कैमरास लगा रखे हैं एंड अच्छे से इनकी जो RWA यहाँ उसको बढ़िया से मैनेज कर रही है। यहाँ इस मीटिंग में भी मैंने देखा सीनियर सिटीजन्स ही ज़्यादा है, तो उससे भी दिखता है कि यहाँ की अपब्रिंगिंग यहाँ के रेजिडेंट्स की कितनी अच्छी हो रही है। तो उसके लिए मेरा मतलब फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट मैं इनको थैंक्स करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो RWAs हैं या दूसरी रेजिडेंट्स एसोसिएशंस हैं वो भी अपने एरियाज़ को इस तरह से डेवलप करें। रिगार्डिंग नशा मुक्ति कुछ बातें यहाँ हुई, साइबर क्राइम को लेके हुई, तो उसमें भी ऑलरेडी दे आर वेरी वेल अवेयर, लेकिन हमारी तरफ से जो कुछ इनिशिएटिव हमने लिए उनके बारे में उनको बताया है और उनको ये बताने की कोशिश की है कि उनकी बिना इन्वॉल्वमेंट के, बिना कंट्रीब्यूशन के कोई जो है हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे इन चीज़ों में। तो उनका पार्टिसिपेशन के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। 31 को लेकर क्या कहेंगे? 31 भी है। बिल्कुल, आज 2024 का जो लास्ट डे है, ये जहां एक हमें पॉजिटिव उम्मीद दे रहा है कि कल को एक नया सवेरा आएगा, तो उसमें थोड़े से चैलेंजेस भी ये रहते हैं कि यंगस्टर्स कहीं ना कहीं कुछ न्यूसेंस ऐसी कर जाते हैं। तो उसी को लेके मैं पेरेंट्स से उनके गुजारिश ये करूंगा कि अंडर एज ड्राइविंग को बिल्कुल ज़ीरो रखें और जो ये अगेन ड्रग एडिक्शन का जो एक समस्या आ गई है, ये
इनको इस तरह के जो आते हैं मौके, जैसे न्यू ईयर है, तो उससे कनेक्ट करके बच्चे जो है बिना माँ बाप की जो है नज़र में आए हुए भी चोरी छिपे ऐसी चीज़ें पार्टी में जाके उस तरह से ये करते हैं, ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं और फिर वो लगातार उस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो पेरेंट्स जो है उनको कंसिस्टेंटली नज़र बनाए रखें, खास करके आज के दिन उनको कोई ऐसी अपनी गाड़ी या उस तरह से इमोशनली उसमें आके ना दें। अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड तो ही उनको अलो करें, एंड फैमिली साथ बैठ के कहीं ना कहीं उसको सेलिब्रेट करे तो एक अच्छा ये रहेगा, चाहे वो घर में करें बाहर करें, बट अपने मतलब क्लोज रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ के ही करें, अपनी नज़रों के सामने बच्चों को खास तौर पर रखें। आज के दिन को लेके पुलिस की क्या गतिविधियां रहेंगी सर? पुलिस की तरफ से हम अलग अलग नाकेस कुछ हमने आइडेंटिफाई किए हैं पॉइंट्स, जहां पे इस तरह की, जैसे कुछ मॉल हो गया यहाँ की अगर बात करें पास की, वहाँ कुछ फुटफॉल ज़्यादा हो सकता है, कोई गार्डन्स हैं या इस तरह के बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ हम थोड़ा सा जो ठेका वाले पॉइंट्स हैं या जो आहता बने हुए हैं जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह की, क्योंकि अगेन आई डोंट नो क्यों लोगों को ये लगता है कि उस दिन पीने से कुछ अलग ही टाइप का सेलिब्रेशन होगा, तो वो सब लेके हम काफी सजग हैं और अपने पॉइंट्स हमने बढ़ाए हैं जहां हम नाका लगाएंगे। अभियान चलेगा ड्रिंक एंड ड्राइव? जी डेफिनेटली, जैसे मैं ड्रिंकिंग वाली बात कर ही रहा हूं तो बिल्कुल उसको ध्यान में रख के करेंगे। सर एक और चीज है, यहाँ के लोगों ने क्षेत्रीय स्थानीय पुलिस की तो काफी तारीफ करी है कि जो है वो यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बुजुर्गों को यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो डीजे की आवाज को लेकर है या जो बाहर के युवा आ जाते हैं या बैड एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनके लिए क्या करेंगे? जी उन्होंने ये बड़ी अच्छी चीजें यहाँ बताई कि पुलिस की जहाँ वो तारीफ कर रहे थे लेकिन कुछ कमियां भी उन्होंने बताई, तो हम डेफिनेटली वी विल इम्प्रूव कि जैसे सामने आया कि जो हाई वॉल्यूम में जो है हाई डेसिबल पे कुछ आवाजें होती हैं डीजे के थ्रू, उन पे कंट्रोल करने के लिए पूरा हम प्रयास करेंगे, एंड वी विल एंश्योर कि ऐसा कुछ ना हो। यहाँ पे पटाखे वाली बाइक वाली बातें आई तो वो वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि सीनियर सिटीजन जैसे मैंने बताया हम मैक्सिमम आए हुए हैं, तो उनके लिए हार्ट रिलेटेड कोई उनको डिसीज हो सकता है या कोई और इशू हो सकता है, तो वो बड़ा उनके लिए खतरनाक है। वी विल एंश्योर कि जीरो पे इसको लेके आए। सर एक और लास्ट सवाल होगा, साइबर क्राइम, क्योंकि रोज इसका नया रूप बदलता जा रहा है, चाहे वो वीडियो कॉल हो या साइबर अरेस्ट हो, शॉर्ट में जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार फोन भी आजकल हम करते हैं तो सबसे पहले साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया जाता है, तो आप क्या कहना चाहिए? इसमें मेरा यही कहना है कि आपको सेंसिटिव रहना है, अवेयर रहना है, कैसे कोई कॉल आती है तो यही सोचना है कि अननोन किसी कॉलर से आ रही है तो डेफिनेटली उसमें आपको एक पहले से डाउट रखना है और कोई भी रिएक्शन विदाउट मतलब टाइम गैप दिए नहीं करनी है। थोड़ा सा सोचना है, कोई आपके रिलेटिव के बारे में कुछ बोल के आपसे कोई डिमांड कर रहा है किसी अकाउंट में पैसे लेने की, तो वहाँ कंफर्म कर लेना है, बिकॉज AI एम्बेडेड वॉइस कॉल्स भी आजकल प्रोबेबली आ सकती हैं, जिसमें आपको ये लगेगा कि आपका बेटा या बेटी या कोई और रिलेटिव आपका कोई ट्रबल में है, आप सोचोगे कि अरे थोड़े से ही तो मांग रहा है, 5,000 मांग रहा है, 10,000 मांग रहा है, तो आप शायद ट्रांसफर कर दो ये सोच के कि कोई बात नहीं, तो दैट यू आर नॉट सपोज टू डू। थोड़ा सा टाइम लेके इमोशनली ना होके आप उसको वेरीफाई करके ही करें। सर ये जो पब्लिक मीटिंग आपने ली है, ये थोड़ी सी जो जनसंख्या यहाँ पे थोड़ी सी कम है, जैसे हाईली जनसंख्या वाले जो एरिया है, जैसे कॉलोनीज है, एसडीएम नगर हो गया, राइट, डबुआ कॉलोनी होगा, जवाहर, तो वहाँ पे भी ऐसी मीटिंग नहीं बिल्कुल ये हम लगातार ही कर रहे हैं। लाइक हमारे डीजीपी हरियाणा है, उनकी तरफ से और सीपी फरीदाबाद की तरफ से लगातार ये इनिशिएटिव चल रहा है। लाइक वी आर मेकिंग आवर ओन रिपोर्ट्स कि हम ऐसे कितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कितना उससे चेंज आ रहा है, दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू क्वांटिफाई। हालांकि उसमें उतना कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन हमें पब्लिक से नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो उसके बिना उसमें रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, बट वी आर अगेन वी आर नॉट लीविंग इट, हम इसमें लगातार प्रयास करेंगे और उन कॉलोनीज में और बढ़ाएंगे अपनी प्रेजेंस। जी थैंक यू। आइए सर प्लीज। सर मैं भी 2 मिनट तो डीसीपी कुलदीप सिंह हैं जो पब्लिक मीटिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं, और इस तरह की मीटिंग अक्सर वो लेते नजर आते हैं, चाहे वो खुद जाकर किसी पर्टिकुलर पार्क में या एरिया में लेते हैं या फिर वो खुद कुछ एक लोगों को अपने खुद के ऑफिस में बुलाकर मीटिंग्स लेते हैं। तो देखना होगा कि जो ये पब्लिक मीटिंग्स ली जा रही हैं पुलिस के द्वारा, क्या ये मीटिंग्स का कोई असर दिखने को मिलता है, क्या इस तरह से किसी भी प्रकार का जो क्राइम है क्या वो कम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, देखना होगा। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस की एक अच्छी पहल की जो पब्लिक मीटिंग लगातार अरेंज की जा रही है
लोगों के बीच में पुलिस पहुंच रही है, उनकी समस्याएं जानने का प्रयास कर रही है और उनको एश्योर भी किया जा रहा है कि जो समस्याएं आप हमें बता रहे हैं उसको सॉल्व भी किया जाए। क्योंकि जैसे कि आपने अभी लाइव वीडियो में देखा है, कुछ लोगों ने समस्याएं बताई और उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेने का भी जो है डीसीपी कुलदीप ने बताया। इस समय NIT 3 के डी ब्लॉक में मौजूद हैं, जहां पर डीसीपी NIT कुलदीप सिंह ने पब्लिक मीटिंग ली और पब्लिक मीटिंग में समस्याएं बताई लोगों ने, और इसके अलावा पुलिस क्या क्या कर सकती है पब्लिक के लिए वो भी साझा किया गया पुलिस द्वारा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।